भाजपा भाजपा का झंडा पहने आए मरे भाजपा भैया भाजपा। हाँ अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए हैं। 6 वोट अकेले। हाँ अकेले जाए हैं। यहीं के रहने वाले खंड। तो ये खंडासा के ये वोट डाल के आ रहे हो अभी? नहीं, अभी वोट नहीं डाला। अंगूठा लगा हुआ है, अंगूठा नहीं, निशान तो लगा है अंगूठे का, पैड का, पैड लगा है। अंगूठा लगा है ना? तो फर्जी मतदान कर रहे थे क्या बात? नहीं, कोई फर्जी मतदान नहीं कर रहा। रुक जाइए, अभी बात कर रहे हैं। सर हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है। हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। दादा आपका वोट कटा हुआ है क्या? आपका कट गया है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। बाप का नाम खलील है। तो क्या नाम नहीं आया? नाम नहीं है, बोले हाल नाम ही नहीं है। नाम ही नहीं। कहता को नहीं भैया क्या कहे? नहीं कहे प्रधान। हाँ प्रधान प्रधान के छोटकना भाई वोट डलाइन है, वो ले गया अपना बटन दाबीन है। आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही है, भाषा सही है। हम लोग वोट डलवा के माननीय एसडीएम आया था। हाँ तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहीर को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। अयोध्या के मिल्कीपुर में आज मतदान हो रहा है और ये कोई सामान्य चुनाव नहीं रहा। मतदान की तस्वीरें वो कहानी बयां कर रही हैं कि ये एक विधानसभा का कोई एक छोटा सा उपचुनाव नहीं है जिससे न कोई सरकार बनने वाली है न सरकार गिरने वाली है। लेकिन इस मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की अहमियत इस बात से पता चलती है कि ये चुनाव कैसे हो रहा है। गौर से सुनिए कि इस समय मतदान के वक्त जब ये वीडियो शूट की जा रही है तब तक वहां से किस किस तरह की कहानियां आ रही हैं। कहता को नहीं भैया क्या कहे? नहीं कहे प्रधान। हाँ प्रधान के छोटकना भाई वोट डलाइन है, वो ले गया अपना बटन दाबीन है। तो सुना आपने, एक बूढ़ी दादी कह रही हैं कि वहां पर कोई प्रधान खड़ा है जिसने उनका वोट डाल दिया अपने से। तो कोई एक शख्स कह रहा है कि मेरे पास मतदाता पहचान पत्र भी है लेकिन वोट नहीं डालने दिया गया। सर हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है। हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। कोई बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमने वोट डालने की कोशिश की तो नाम ही नहीं है। दादा आपका वोट कटा हुआ है क्या? आपका कट गया है? तो कोई एक व्यक्ति भाजपा के पट्टी को गले में डाल करके शान से कैमरे के सामने कह रहा है कि 6 वोट डालकर आया हूं। भाजपा भाजपा का झंडा पहने आए मरे भाजपा भैया भाजपा। हाँ अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए हैं। 6 वोट अकेले। हाँ अकेले जाए हैं। कैमरे के सामने पुलिस ने एक व्यक्ति को देखिए पकड़ा तो पहले वो बोलता रहा कि वो यहीं का रहने वाला है, उसने कोई फर्जी मतदान नहीं किया। लेकिन पुलिस और कैमरा जब दोनों ने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया तो उस व्यक्ति ने कबूल कर लिया कि वो फर्जी वोट डाल कर आ रहा है। प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने कुछ लोगों को ट्रेस किया है जो फर्जी मतदान कर रहे थे। यहीं के रहने वाले खंड। तो ये खंडासा के ये वोट डाल के आ रहे हो अभी? नहीं, अभी वोट नहीं डाला। अंगूठा लगा हुआ है, अंगूठा नहीं, निशान तो लगा है अंगूठे का, पैड का, पैड अंगूठा लगा है ना? तो फर्जी मतदान कर रहे थे क्या बात? नहीं, कोई फर्जी मतदान नहीं कर रहे। रुक जाइए, अभी बात कर रहे हैं। मिल्कीपुर में ये हो रहा है। बूथ के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के सबसे प्रमुख नेता तक अलर्ट होकर के चुनाव समाजवादी पार्टी के लोग लड़े। पूरे देश के पास अगर ऐसी पार्टी, ऐसे नेता और ऐसे बूथ कार्यकर्ता हों और अड़ जाएं, लड़ जाएं, टिक जाएं तो देश में जमहूरियत का गला घोटना, कितने भी बड़े तानाशाह कोई क्यों ना हो, कितना ही मीडिया को खरीद न लिया हो, मुश्किल हो जाता। इसीलिए मैंने आपको सोशल मीडिया अकाउंट की पूरी कहानी आपके सामने रखी कि जब से वोट डालना शुरू किया जाता है समाजवादी पार्टी एक एक बूथ के एक एक छोटी से बड़ी मुश्किल को सोशल मीडिया पर शेयर कर रही, सीधे चुनाव आयोग को टैग करती है, सीधे निर्वाचन में शामिल अधिकारियों को टैग करती है, एप्लीकेशन देती है, चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहले वो अपील करते हैं। एक चिट्ठी जारी होती है, एक पोस्टर जारी होता है कि मिल्कीपुर में कहीं भी किसी भी तरह की मुश्किल आए तो इन नंबरों पर आप संपर्क करिए। और नीचे तक इस बात का पैगाम है कि अलर्ट रहना है। अपनी चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कह दिया था, डर तो नहीं जाओगे, प्रशासन के सामने घबरा तो नहीं जाओगे। याद है ना वो महिलाएं कुंदरके की जो पुलिस की बंदूक के सामने अड़ गई, डट गई, खड़ी हो गई कि वोट डालना हमारे संविधान का अधिकार है और आप इससे रोक नहीं सकते। तो क्या मिल्कीपुर के लोग हों अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से अपने संवैधानिक अधिकार यानी वोट डालने को पूरा कर लोगे? वो पैगाम, वो हिम्मत, वो कारगर हुई। और जब से मतदान शुरू हुआ मिल्कीपुर में प्रशासन का खेल शुरू हो गया। चिट्ठियां आने लगी कि कहीं एसडीएम बस्ता नहीं लगने दे रहा, बस्ता लगा हुआ है उसको भगा दिया गया। और अभी जब ये वीडियो शूट हो रही है तो आधा दिन ही बीता है,
चिट्ठियां इलेक्शन कमीशन को लिखी गई, चिट्ठियां चुनाव में शामिल सब एक पदाधिकारी को लिखी गई, और चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। समाजवादी पार्टी पूरे देश के लोगों को एक सकारात्मक संदेश भी दे रही है, और यह बात सीधे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के सामने खड़े लोग तक दे रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना रहे हैं वो, जैसे आप गौर से इस वीडियो क्लिप को देखिए, राह चलते बनाई गई है, जो यह बता रही है कि खुले आम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदान स्थल के बहुत करीब तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। और फिर से इसको गौर से देखिए, गांव का कोई जगह है, दूर दूर तक कोई शहर, कोई कस्बा नहीं है, कोई वहां का पोलिंग बूथ है, और वहां भी कोई सजग बूथ का कार्यकर्ता, लोग झंडा लगा के बैठे हैं भाजपा का, इसकी वीडियो बनाकर ट्वीट कर देता है। चुनाव ऐसे लड़ा जाता है। कोई बाइक पर बैठ करके वह वीडियो शूट कर रहा है कि मतदान को बढ़ावा देने की बजाय गांव में दहशत पैदा करने का काम प्रशासन कर रहा है। और इस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव अहम हो गया। और हद तो तब हो गई जब मीडिया के कैमरे और माइक के सामने मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद फोन पर बात कर रहे हैं अपने किसी कार्यकर्ता से, और साफ सुनाई दे रहा है, आप भी गौर से सुनिए, सरकार का कर्मचारी कह रहा है, हम लोग वोट डलवाई मानने के लिए आया था, तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहीर को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रहोगे कुछ देर में। ये हो रहा है मिल्कीपुर एसडीएम किस पार्टी के, और ऐसा कोई भी एक वीडियो, एक भी शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है क्या, कि समाजवादी पार्टी का कहीं झंडा लगा रहा है कोई, कि समाजवादी पार्टी का कोई बूथ में घुस करके वोट डालने से रोक रहा है? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जब एक पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो पता चलता है वहां एक व्यक्ति भाजपा का अंदर बैठा हुआ है प्रधान के साथ, और वो चुनाव प्रभावित कर रहा है, लड़ने पर आमादा है। और यह सब 2025 में हो रहा है। ईवीएम मशीन से लेकर प्रशासन, क्या उपचुनाव इस तरह से होंगे? और मिल्कीपुर का चुनाव इस बात की वानगी पेश कर रहा है कि फर्जी वोट कौन डाल रहा है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कौन कर रहा है। और